बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली के इजलास के दौरान आज भी शोर शराबा और हंगामा आराई की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मुसलसल तीसरे रोज भी तकरीर नहीं कर सके। स्पीकर को एक मरतबा फिर इजलास मुलतवी करना पड़ा। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, आज जब अपोजिशन लीडर ने अपनी तकरीर शुरू की, क्या माहौल था कि एक मरतबा फिर इजलास मुलतवी करना पड़ा? देखिए, आज जब अफाम तफहीम के बाद दोबारा इजलास शाम को शुरू हुआ और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने अपनी बजट तकरीर शुरू की, तो दोबारा हुकूमती और अपोजिशन जो अरकान है वो एक दूसरे से उलझ पड़े, नारेबाजी भी हुई। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से एक सैनिटाइजर की बोतल मारी गई हुकूमती बेंचेस की तरफ। जो अकरम चीमा जो कराची से MNA है PTI के, उनकी आंख के ऊपर लगी। और उसके बाद जो अताउल्ला जो रुकन कौमी असम्बली वो PTI के, वो कराची से, उन्होंने एक बोतल अपोजिशन की तरफ मारी जो किसी को नहीं लग सकी। और उसके बाद दोबारा हंगामा आराई जो है वो शुरू हो गई। स्पीकर ने 15 मिनट का वक्फा किया और 15 मिनट के दौरान भी जब मामलात हल ना हुए तो दोबारा स्पीकर ने आके ये रूलिंग दी है कि मैं चाहता हूं कि जो हाउस है वो अफाम तफहीम से वो चले। और लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा इजलास कल वो दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका वकार सती, आपने अपडेट किया। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं आपके लिए सिर्फ कोई 3 बातें करूंगा। सबसे पहले, पुलिस करती है लॉ इन्फोर्समेंट। पुलिस का काम है कि जो कानून हो उसको इन्फोर्स किया जाए। और जिस मुल्क में पुलिस अपना सही काम करती है, दुनिया इस चीज़ की गवाही देती है कि उस मुल्क के अंदर खुशहाली आती है। खुशहाली क्यों आती है? क्योंकि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जिस माशरे के अंदर अमन होता है वहीं खुशहाली आती है। तो खुशहाली और अमन साथ साथ जाते हैं, और अमन लेके आती है लॉ इन्फोर्समेंट। और लॉ इन्फोर्समेंट का जो सबसे बड़ा पहलू है वो मैं आज सारी IG साहब आपको और आपकी सारी पुलिस के सामने रखना चाहता हूँ। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को जेलों में डालो पकड़ के। आप देखेंगे बेचारा गरीब आदमी है, वो अपनी रेड़ी लेके फिर रहा है और वो बेचारा रोज़ी दिहाड़ी लगा रहा है ताकि अपने बच्चों को खिला सके शाम को। कभी भी पुलिस को ऐसे लोगों से सख्त हाथ से डील नहीं करना चाहिए। पुलिस के अंदर रहम होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, कमज़ोर तबके के लिए। और जो ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। अमन तब आता है जबकि ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आते हैं। कभी भी किसी माशरे में अमन नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप जेलों में डालें और बड़े बड़े जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं और ताकतवर हैं उनको हाथ डालते हुए पुलिस डरे। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है, मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना हमारे कोई वजीर हैं। जो भी कानून तोड़े, जब आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे, उस माशरे के अंदर कानून की बालादस्ती कायम होगी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी कानून तोड़ेगी तो मैं उसको सजा दूंगा, क्यों उन्होंने ये कहा था? हर चीज उन्होंने अपनी उम्मत के लिए कही थी। उन्होंने जब ये कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर और दूसरा कमजोर के लिए था, उन्होंने ये तब कहा था कि उन्होंने मदीना की रियासत में बुनियाद रखी थी कानून की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी, ताकत की हुक्मरानी नहीं। जंगल के अंदर ताकत की हुक्मरानी होती है, माइट इज राइट। इंसानी माशरा तो होता ही इंसानी माशरा तब है जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी होती है। और कानून की हुक्मरानी तब होती है जब सब कानून के नीचे होते हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, अगर आज हम आगे नहीं बढ़ सके
अगर हम जो एक आज से 50 साल सबसे तेज़ी से ये पाकिस्तान आगे जा रहा था, शेख रशीद को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि पाकिस्तानियों की दुनिया में इज्जत थी। हमारा प्रेसिडेंट जब अमेरिका गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट उसको लेने आया, बरतानिया गया तो क्वीन ने उसको रिसेप्शन दी, यानी इस तरह की इज्जत थी। तो अगर आज हम वहां नहीं पहुंचे, उसकी वजह ये एक है कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई, हमारी ये जो हम पीछे रह गए, उसका बहुत बड़ा वजह ये थी। तो मैं इसलिए आपको आज ख़ास ताकीद करता हूँ कि आपने जो कमज़ोर हैं उनके लिए रहम रखना है, जो ताकतवर है और कानून तोड़ता है किसी किस्म की रियायत उसके लिए नहीं करनी। और फाइनली ये जो आज मैं देख रहा हूँ सेफ सिटी ऑपरेशन, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के। इसमें शेख साहब आपको, मैं अपने आईजी साहब आपको कह रहा हूँ कि किसी किस्म की आपकी मदद चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एडवांस की है कि हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए टेक्नोलॉजी का। इससे हमारी मैन पावर बचती है, हम अपनी पुलिस को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय वो खड़े हुए हैं, वो भी बेचारे, मैं देखता हूँ सर्दियों में बेचारे खड़े हुए हैं वो पिकेट्स के ऊपर, और जो हालात होते हैं और गर्मी में सर्दी में, तो हम उनको ये जो आपने ईगल स्वॉर्ड का इंशाल्लाह जो आज मैं इसको इनॉग्रेट करूँगा, ये बिल्कुल बेहतर तरीका है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी से सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है और फिर आपके पास ये व्हील्स हैं, ये आपके पास स्पीड है कि आप जल्दी से वहाँ पहुँच सकते हैं, तो आपकी सारी पुलिस फोर्स सही माने में इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए शेख साहब मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हमें इसके लिए आपके लिए पूरी रिसोर्सेज देंगे। और उसकी भी वजह है क्योंकि आप जब एक यहाँ अमन होगा, जब यहाँ आपकी लॉ इन्फोर्समेंट होगी, तो इसी से पैसे जनरेट होंगे, हम और ज़्यादा पैसे जनरेट करेंगे। इन्वेस्टर आता है, इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है कि बाहर से लोग आते हैं, कैपिटल है पाकिस्तान का, तो जब वो इस्लामाबाद को देखते हैं कि वहाँ अमन है, वहाँ पुलिस की प्रेजेंस है, तो ये सारा मुल्क का इमेज ऊपर जाता है। आपको याद रखें, कैपिटल जो होता है जिस पर सारी फॉरेन एम्बसीज होती हैं, फॉरेन मीडिया होता है, वो जब आप इधर का उनको ये पता चले कि ये सिक्योर एनवायरनमेंट है, यहाँ हमारी पुलिस एक इफेक्टिव पुलिस सिस्टम है जो लॉ इन्फोर्स कर सकती है, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जाता है और इसी से हम इंशाल्लाह मुल्क को में खुशहाली भी लेके आएंगे। तो मैं आपका सबका फिर से शुक्रिया अदा करना यहाँ बुलाने का। थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर साहब, इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है, ताकतवर अगर कानून तोड़े तो पुलिस को उससे सख्ती से निपटना चाहिए। अपोजिशन जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखा है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ऐवान में अपोजिशन लीडर पर हमला किया गया और स्पीकर तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। लीडर ऑफ द हाउस इस मामले के जिम्मेदार हैं। पार्लिमानी तारीख में पहली बार ऐसा हमला किया गया। खत में मजीद लिखा गया है कि 7 MNAs पर पाबंदी लगाने का फैसला एक तरफा है। स्पीकर के फैसले को मुस्तरद करते हैं 3 बार इजलास की कार्रवाई को मुअत्तल किया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमती बेंचेस की जानिब से आज फिर ऐवान में गालियां दी गईं। ये नहीं चाहते कि पार्लियामेंट चले, ये निज़ाम पर हमला करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने तकरीर शुरू की तो दूसरी तरफ से गालियां आईं। बुलाकर स्पीकर ने इजलास, फिर गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से गालियां दी गई ऑपोजिशन को। लिटरली गालियां मैं आपको वीडियोस देने लगी हूँ। ना ये लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, ये निजाम पर हमला करना चाहते हैं, ये स्पीकर की कुर्सी पर हमला करना चाहते हैं, किसको मारी गई थी? पार्लियामेंट पे हमला करना चाहते हैं। पहले बोतल आई, फिर बोतल आई, उसके और हमारे जाते ही शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर शुरू की और वहां से गालियां शुरू हुई, जो वीडियोस मैं अभी मीडिया को रिलीज करूंगी। बाद में ये लोग कहते हैं कि जी उन्होंने गालियां दी, उन्होंने ये किया, सब कुछ हमला करते हैं। पहले इस नीयत से आते हैं कि इजलास नहीं चलेगा, इस नीयत से आते हैं कि ऑपोजिशन लीडर बात नहीं करेगा, इस नीयत से आते हैं कि गालियां देंगे, इस नीयत से चाहते हैं कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी। अभी मैं आप लोगों को वीडियोस भी दे रही हूं। कौमी असम्बली में आज फिर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन अराकीन का कहना है कि हुकूमती अराकीन ने नाजेबा अल्फाज कहे। आइए आपको मनाजिर दिखाते हैं।
اور गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में क्या हुआ था वो भी आपको दिखाते हैं।